Let us start partial differential equation. See the definition. Partial differential equations are those equations which contain partial differential coefficients, independent variables and dependent variables. तो इसमें ये कहा गया है कि एक फंक्शन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड इस टाइप के, डिपेंडेंट वेरिएबल मान लीजिए कि जेड है, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, ठीक। और पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, फॉर एग्जांपल डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, इस टाइप के हों, एंड दिस फंक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड नाउ बिकम्स अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, हमने मान लिया कि इंडिपेंडेंट एक्स वाई हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, डिपेंडेंट हमने मान लिया कि जेड है, और पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मान लीजिए कि डेल जेड बाई डेल एक्स, क्योंकि जेड को हमने डिपेंडेंट माना है, तो डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, इस टाइप के डेरिवेटिव्स हों, तो इनसे बना हुआ इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो देखिए, जैसे यही है कि y इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू ज़ीरो, ये भी एक टाइप का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देख लीजिए x और y है, डिपेंडेंट वेरिएबल z है, ठीक, और डिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई, ये सब भी हैं, ठीक। अब स्टैंडर्ड नोटेशन, स्मॉल p को डेल जेड बाई डेल एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये z क्या है? z आप मान लीजिए कि दिस z इज अ फंक्शन ऑफ, मान लीजिए कि एक्स वाई। तो कोई भी फंक्शन हो, तो सबसे पहली बात कि ये देखिए फंक्शन के साथ एक्स वाई लिखा है, तो ये एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, कहलाते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में जो जेड लिखा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो अगर किसी फंक्शन में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो उनका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है वो पार्शियल होता है, ये आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। स्मॉल q को डिनोट करते हैं डेल जेड बाई डेल वाई से, स्मॉल r को डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर या डेल p बाई डेल एक्स से, s डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, और ये हो जाता है डेल q बाई डेल एक्स, या कह लीजिए डेल p बाई डेल वाई। एक बार आप पोजीशन बस चेंज कर दीजिए, डेल जेड के साथ डेल एक्स ले लीजिए तो वो हो जाएगा p, और डेल जेड के साथ डेल वाई अगर आप ले लेंगे तो वो हो जाएगा q, ठीक है। t होता है डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर मीन्स डेल q बाई डेल वाई, ठीक। ये आपके नोटेशन है। अब नोट, सम इम्पॉर्टेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आर, देख लीजिए, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, इसको लाप्लास इक्वेशन कहते हैं। डेल टू जेड बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर इंटू डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर, इसको वेव इक्वेशन कहते हैं। और डेल जेड बाई डेल टी इक्वल सी स्क्वायर इंटू डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर, इसको हीट कंडक्शन इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक डेफिनेशन,
अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द अननोन फंक्शन डिपेंड्स ऑन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये हैं अननोन फंक्शन, ये एफ ऑफ एक्स वाई या कह लीजिए जेड, ये डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पर। ये डेफिनेशन कह रही है डिपेंड्स ऑन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब कहने का कि जेड जो है वो एक अननोन फंक्शन है और वो डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पर। ठीक है।